वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से एक नया इनिशिएटिव मैंने लिया है कि मैं बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपको कराऊंगी। स्टार्टिंग करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम से। बीएससी फिफ्थ सेम में हमारे पास एक यूनिट आती है, यूनिट का नेम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हम ये यूनिट कंप्लीट करेंगे और इस यूनिट में जितना भी आपका सिलेबस होगा सारा करके नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलेंगे। बीएससी फिफ्थ सेम इनऑर्गेनिक का सिलेबस कंप्लीट करके फिर हम बीएससी थर्ड सेम या जो भी आपकी डिमांड होगी हम उसको कराएंगे। ऑर्गेनिक करा देंगे, अगर आप चाहोगे हम फिजिकल भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बीएससी फिफ्थ सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और टॉपिक का नाम रहेगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या सिलेबस हमारे पास रहेगा। इस यूनिट में अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा सिलेबस का, दैट इज लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। अच्छा, ये जो सिलेबस मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे, ये किस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीएससी फिफ्थ सेम में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकेंड है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, क्या उसके पोस्टुलेट है, ये सब चीजें करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखेंगे कि कैसे कैसे होती है और सीएफएससी भी इसी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ जो हम देखेंगे यहाँ पे, वो हम देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होती है, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होती है, ये भी हम देखने का काम करेंगे। और फिफ्थ पॉइंट कि क्या पैरामीटर्स आपके हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जो आपकी सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या आप ये कह सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो ये आपके सिलेबस पे है, हर एक चीज को कंप्लीट करेंगे। आज जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगी, छोटा सा ही टॉपिक कराऊंगी, दैट इज लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, हर एक पार्ट हम इसका डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमारा सबसे पहला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है +1 क्लास में स्टडी करते हैं। बीएससी की बात करें तो आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये थ्योरी स्टडी की होगी। हमारे पास लिमिटेशन है तो मैं आपसे लिमिटेशन ही डिस्कस करूंगी। कभी जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर दूंगी। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है अगर चाहता है कि मैं कंप्लीट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करूं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। तो बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो सबसे पहली लिमिटेशन इस थ्योरी की ये थी कि ये एक क्या थी, ये एक क्वालिटेटिव बेसिस पे बनी थी। क्वालिटेटिव मतलब कि ये क्वालिटेटिव रिजल्ट देती थी, आपको क्वांटिटेटिव नहीं देती थी। आपको पता होगा दो चीजें होती है, एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव बेटा जो आपको क्या बताएगी, क्वालिटी बताएगी। जैसे कि आप 10 केजी जो है शुगर लेके आए, 10 किलो आपने चीनी ली, तो ये 10 क्या है आपका, 10 केजी क्या है इसकी क्वांटिटी। और क्या लेके आए हैं आप, शुगर लेके आए हैं, ये इसकी क्या है बेटा, क्वालिटी। आप ये बता रहे हो कि लेके क्या आए हो। जैसे आपने लिया 10 ग्राम NaCl, लैब में आपने लिया, तो 10 ग्राम उसकी क्या है, क्वांटिटी, और ये NaCl है, ये क्या है आपकी, ये क्वांटिटी है, और ये आपकी क्या है, क्वालिटी। तो ये सिर्फ क्या थी, क्वालिटेटिव रिजल्ट हमें देती थी, क्वांटिटेटिव हमें नहीं देती थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी, कि हम ये तो बता पा रहे थे कि कौन कौन जुड़ रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि कितने अमाउंट में कौन सी स्पीशीज जुड़ पा रही है। तो सबसे पहले ये जो थ्योरी थी हमारी, ये कैसी थी, इट इज ओनली बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव नॉट ऑन क्वांटिटेटिव। सो सबसे पहले क्या आएगा, क्या लिख देंगे हम, इट्स ओनली गिव क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। ये हमें सिर्फ क्या देती थी, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देती थी।
शॉर्ट में लिखूंगी हर एक चीज़ को। आपको अगर नोट्स बनाने हैं बेटा नोट्स बना लेना, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि समझने पे ध्यान दीजिए। बुक्स में हर एक चीज़ आपको दी होती है। वैसे भी बीएससी में बहुत लिमिटेड सिलेबस होता है, आपकी बुक्स में जितना मैं समझाऊंगी उससे ज़्यादा ही दिया होगा। मेन आपको फोकस करना है समझने पे। आपको चीज़ें एक बार समझ आ गई तो आप इजीली बीएससी का सिलेबस कवर अप कर सकते हो। तो कुछ बीएससी के बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस में दिक्कत आ रही होगी। उम्मीद है ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अगर मैं सेकेंड पॉइंट की यहाँ बात करूँ, इस थ्योरी ने हमें कलर स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं कहा। अब ये क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी डी ब्लॉक हैं, आपने लैब में भी वर्क किया होगा, सेकेंड ईयर के बच्चों ने भी किया। आप प्रिपरेशन करते हैं लैब में, आप बहुत सारे टेस्टिंग करते हैं, आप देखते हैं कि अलग अलग कलर के रिएजेंट होते हैं और अलग अलग वो होते हैं। सारे के सारे रिएजेंट जो मोस्टली होते हैं ना, वो किसके होते हैं बेटे? डी ब्लॉक के। अच्छा एक चीज और, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस किसको कहते हैं हम? डी ब्लॉक को ही कहते हैं। आपकी पीरियोडिक टेबल जरा सा इधर देखें हम। अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो ऐसी कुछ पीरियोडिक टेबल होती है आपकी, ठीक है, ऐसी कुछ होती है। यहाँ कौन सा होता है? एस ब्लॉक होता है। ये आपका कौन सा होता है? ये थोड़ा इधर कर लो, इसको ऐसा कर लो। ये कैसे कौन सा होता है? ये आपका डी ब्लॉक होता है। और ये कौन सा होता है? आपका पी ब्लॉक होता है। और डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे ये एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है, इसलिए हम डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन, बीच में। अब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किसके साथ? लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आपको पता होगा ये एफ ब्लॉक होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल आयन कहते हैं। ठीक है, डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे चीजें बताऊंगी कोशिश करूंगी कि बेसिक्स भी आपको क्लियर करते हुए चलूं। तो वीडियो में टॉपिक के साथ साथ जो चीजें आएंगी वो भी मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा एक और, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना बच्चों हमारे, वो कैसे बनते हैं? वो आपके बनते हैं कि मेटल जो है वो क्या करता है? लिगेंड से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इसने कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि सब के सब जो आपके डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सारे के सारे कलर्ड हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कभी ये नहीं कहा कि ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये कलर्ड होगा, और कलर्ड होगा तो क्यों होगा। तो कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कलर कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन जो है, एक एनर्जी ये है, दूसरी एनर्जी स्टेट ये है, ये क्या करता है? यहाँ से एनर्जी गेन करे, और एनर्जी गेन करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या करता है? जंप करता है। ये E2 है। तो E2 माइनस E1 किसके इक्वल आता है? डेल्टा E। तभी तो ये जंप करेंगे, तभी तो कलर शो होगा, या तभी तो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं कहा। तो ये लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन, अगर हम बात करें थर्ड लिमिटेशन की, थर्ड लिमिटेशन की बात करें तो इस थ्योरी ने ये भी नहीं कहा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। अच्छा अभी आपको भी ना पता हो शायद लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन, जैसे जैसे यूनिट स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगी। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के, इट डजंट एक्सप्लेन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ना तो लो स्पिन के बारे में बताया, ना ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया। अच्छा सेम मेटल, जैसे कि क्रोमियम की बात करूं +3 की बात करूं, तो सेम मेटल इस ऑक्सीडेशन स्टेट में लो स्पिन भी बता रहा है, और सेम मेटल इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? म्यू, ये चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी कि ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ये कंपेयर नहीं कर पाई थी कि कॉम्प्लेक्स तो बन गए
लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कौन सा ज़्यादा स्टेबल हुआ, कौन सा कम स्टेबल हुआ, इन दोनों में आपस में रिलेटिव स्टेबिलिटी, मतलब प्रायोरिटी नहीं दे पा रही थी कि बनने के बाद ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो है कुछ भी नहीं कहा था। अब सबसे मेन पॉइंट जिसकी वजह से ये थ्योरी फेल हुई थी और हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई थी, वो पॉइंट आपका है कि इसने जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने डी ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक की स्प्लिटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है? इट डज नॉट टेक ऑन अकाउंट ऑन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। इसने जो है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं किया था, और ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ही किसका बेसिस बनेगी? आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बेसिस बनेगी। तो ये सारे पॉइंट थे। एक दो पॉइंट और अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो पॉइंट नंबर 7 रहेगा, हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपकी स्पीशीज टेट्राहेड्रल रहेगी या स्क्वायर प्लेनर रहेगी, और अगर ऐसी रहती है तो क्यों रहती है? तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो जो है फेल हो गई थी। इसके आगे आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कराऊंगी। सिलेबस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है। हमने लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा कैसी लगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। पता चलता है कि बच्चे जो कंटेंट देख रहे हैं उनको पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेन मोटिव मेरा सिर्फ पढ़ाने का एक ही है कि बीएससी का बच्चा जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत दिक्कत है उसको वो दिक्कत ना रहे। क्लास में बच्चा कभी कभी डाउट नहीं पूछ सकता तो लेक्चर में आराम से पूछ सकता है। यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछो बेटा जो भी आपको नहीं समझ आता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इतना बहुत है, 7 मार्क्स 7 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। इसके अलावा आज जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।